नमो नमः विद्यार्थिनो, अहमस्मि लोकेश कुमार शर्मा, राजस्थान सर्वकार वेदांतयो CSR इनिशिएटिव ई कक्षायां भवतां समेषां हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च। अस्याः ई कक्षायाः तकनीकी सहयोगी अस्ति मिशन ज्ञान। आगच्छन्तु विद्यार्थिना, एकादशम पाठम पठामः। जो हमारा 11वां पाठ चल रहा था बच्चों, नित्या सर्वकार्यम साधनीयम, अर्थात नीति से सब कुछ साधित करना चाहिए। उत्तमम प्रणिपातेन भेदेन सूरम योजयेत नित्यम अल्प प्रदानेन सम शक्तिम पराक्रमयी। जो हमारा ये पाठ था, इसका हमने 3 भागों में बच्चों अध्ययन किया। आज हम चौथा भाग आपके सामने लेकर प्रस्तुत है। चतुर्था भाग अस्ति अस्माकम अभ्यास प्रश्नों के रूप में। अभ्यास प्रश्नों के बारे में हम जानेंगे बच्चों। और अभ्यास प्रश्न कौन से हैं? वस्तुनिष्ठ, यानी जो विकल्पात्मक प्रश्न है, ऑप्शन वाले प्रश्न हैं, उनके बारे में जानेंगे। लघुत्तरात्मक यानी छोटे उत्तरों वाले प्रश्नों के बारे में जानेंगे। और जो निबंधात्मक प्रश्न है, उनके बारे में जानेंगे। आइए चलते हैं बच्चों पहले प्रश्न की ओर। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है नित्या सर्वकार्यम साधनीयम पाठ समुद्रतो अस्ति, यानी नीति से सब काम साधित करना चाहिए बच्चों। यहाँ साधनियम है और साधनियम में अनियर प्रत्यय है बच्चों। अनियर जो प्रत्यय होता है वो करना चाहिए अर्थ में होता है। तव्य, तव्य, अनियर जो 3 प्रत्यय होते हैं ये बच्चों कृत्य प्रत्यय होते हैं। कृत, तद्धित और समास 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो कृत प्रत्यय होते हैं उसमें अनियर चाहिए अर्थ में होता है। और उसी कारण यहाँ आया है साधनियम, यानी साधना चाहिए अर्थात करना चाहिए। तो नित्या सर्वकार्यम साधनीयम पाठ समुद्रतो अस्ति, ये कहां से लिया गया है बच्चों? कादंबरी से नहीं लिया गया है, 10 कुमार चरितात नहीं, हितोपदेशात नहीं। इसका सही उत्तर होगा पंचतंत्रात, यानी पंचतंत्र से ये पाठ लिया गया है बच्चों। और पंचतंत्र किसने लिखा था? पंडित विष्णु शर्मा ने लिखा था बच्चों। पंचतंत्र में कितने तंत्र है? 5 तंत्र है बच्चों। उनके बारे में हमने पाठ परिचय जब पढ़ा था, भाग प्रथम पढ़ा था, जब हम जान चुके हैं। आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। पंचतंत्रस्य रचयिता वर्तते, यानी पंचतंत्र के रचयिता कौन है? बाणभट्ट नहीं है, दंडी नहीं है, इसके रचयिता कौन है? विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा बच्चों। महिला आरोप्य के जो राजा थे, कौन थे? अमर शक्ति नाम के जो राजा थे, वो अमर शक्ति के मूर्ख पुत्र थे। उनको वो शिक्षित करने के लिए गए थे और उन्होंने थोड़े समय में ही उनके मूर्ख पुत्रों को संस्कारित अर्थात संस्कार से युक्त कर दिया था। आइए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। भो भगिनी सुता, अर्थात भांजे, कथमति चिराद दृष्टोऽसि, बहुत दिनों के बाद में तुम दिखाई दे रहे हो। अत्र भगिनी सुतः शब्द प्रयुक्तो अस्ति, यानी भगिनी सुत किसके लिए आया है बच्चों? तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? सिंगाए नहीं, जम्बुकाए, श्रृंगाल को भी उसने, सियार को भी नहीं कहा था। और इसने कहा था चित्रकाय, और व्याघ्र को क्या कहा था? मामा, अर्थात मामा कहा था। आइए चतुर्थ प्रश्न की ओर चलते हैं। न हम अन्येन हतम सत्वम कदाचित अपि बक्ष्यामि इति कस्य कथनम? न हम यानी मैं, अहम यानी मैं, कौन? सिंह, अन्येन हतेन हतम सत्वम कदाचित अपि बक्ष्यामि, दूसरे के द्वारा मारे गए जानवर को या प्राणी को मैं कभी भी नहीं खाता हूं। सत्वम का अर्थ होता है बच्चों प्राणी। और ये किसने कहा था बच्चों? सिंह ने कहा था। सिंह कभी भी दूसरे के मारे हुए का भक्षण नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर होगा सिंह से। और आगे देखते हैं बच्चों अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, यानी बहुत छोटे प्रश्न है। पहला प्रश्न है वन प्रदेशे किम नाम श्रृंगालः वसति स्म, यानी वन प्रदेश में किस नाम का सियार रहता था। दूसरा है महाचतुरक है अरण्य स्वयं का प्राप्त है, यानी महान चतुरक जो था उसने जंगल में क्या प्राप्त किया स्वयं। तीसरा प्रश्न है स्वामिनः त्वदीयोऽहं लागुड़िकः स्थिता इति का कथयति, स्वामी मैं तुम्हारा क्या हूँ? लागुड़िक हूँ, अर्थात तुम्हारे लिए मैं इसकी रक्षा कर रहा हूँ, ये किसने कहा। चौथा प्रश्न है सिंह में गते श्रृंगाल से समीपे कह समाययौ, और सिंह के जाने पर श्रृंगाल के पास में कौन आता है।
और पांचवा जो हमारा प्रश्न है, गते व्याघ्रे तत्र क समायातः, यानी बाघ के जाने पर वहां कौन आया। और जो अंतिम प्रश्न है, भो भागिनी है देही में प्राण दक्षिणाम इति कस्य कथनम अस्ति, अरे भांजे मुझे प्राण दक्षिणा दो, ये कथन किसका है। आइए इसके उत्तरों की ओर चलते हैं, इसके उत्तरों के बारे में जानते हैं। पहला प्रश्न का उत्तर है, वन प्रदेशे किम नाम श्रृंगालः वसति स्म, यानी वन प्रदेश में किस नाम का सियार रहता था। तो इसका उत्तर होगा बच्चों महाचतुरक है, यानी महाचतुरक नाम का सियार वहां रहता था। दूसरा प्रश्न है महाचतुरक, यानी जो इस जो उत्तर था ना, इसी को प्रश्न में ले लिया इसने, अरण्य स्वयं का प्राप्त है, यानी अरण्य में स्वयं किसको प्राप्त किया। तो इसका उत्तर है मृतो गज है, यानी मरे हुए हाथी को उसने देखा। तीसरा प्रश्न है स्वामिन त्वदीयो हम लागुड़िका स्थिता इति का कथयति, ये कौन कहता है बच्चों, इति श्रृंगालः कथयति, ये सियार कहता है। सिम में गते श्रृंगालस्य समीपे कह समाययो, अर्थात सिंह के जाने पर सियार के समीप कौन आता है बच्चों, वहां आता है बाघ, और बाघ के जाने पर चीता, और चीता के जाने पर कौन आता है, दूसरा सियार आता है। इस प्रकार से इसका क्रम था। आइए पांचवें प्रश्न को देखते हैं, गते व्याघ्रे तत्र क समायातः, यानी बाघ के जाने पर वहां कौन आता है, चित्रकः चीता। और जो छठा प्रश्न है, भो भागिने देही में प्राण दक्षिणाम, यानी मुझे प्राणों की दक्षिणा दो, इति कस्य कथनम अस्ति, ये किसका कथन है, ये कथन है चित्रकस्य, अर्थात चीते का कथन है। आइए लघुत्तरात्मक प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है पंचतंत्रस्य रचयितु परिचयो दीयताम, यानी पंचतंत्र के रचयिता का क्या देना है, परिचय देना है। पंचतंत्रस्य किम वैशिष्ट्यम, और पंचतंत्र की क्या विशेषताएं हैं। तीसरा प्रश्न है महाचतुरेण श्रृंगालेन सिंह कथम अपवारितः, यानी महाचतुरक श्रृंगाल के द्वारा सिंह को कैसे दूर हटा दिया गया, सिंह को कैसे वहां से दूर कर दिया गया बच्चों। व्याघ्रम श्रृंगालः किम अकथयत, यानी बाघ से सियार ने क्या कहा। पांचवा प्रश्न है श्रृंगालेन चित्रकः कथम दूरीकृतः, सियार के द्वारा चीते को किस प्रकार से दूर किया गया बच्चों। आइए इसके उत्तरों को देखते हैं। पंचतंत्रस्य रचयितु परिचय दीयताम, यानी पंचतंत्र के जो रचयिता है पंडित विष्णु शर्मा, उसका परिचय देना है। तो मैंने बताया है इसमें, पर पंचतंत्रस्य रचयिता विष्णु शर्मा आसीत, यानी पंचतंत्र के जो रचयिता थे वो कौन थे, विष्णु शर्मा थे। श महान नीतिकारः, वो क्या थे बच्चों, महान नीतिकार थे। और कुशल शिक्षकः, और कुशल शिक्षक थे। विद्वान च आसीत, विद्वान थे। तो बच्चों एक साथ देख लेते हैं कि स महान, वह महान नीतिकार, कुशल शिक्षक और विद्वान थे। तस्य शिक्षणेन राज्यः अमरशक्तेः त्रयः मूर्खपुत्राः स्वल्पकालेन एव विद्वांसः नीतिनिपुणाश्च अभवन्। बच्चों क्या कहता है कि उसके शिक्षण से, विष्णु शर्मा जी के शिक्षण से राज्य यानी राजा अमरशक्तेः, अमर शक्ति के त्रयः मूर्ख पुत्र, जो तीन मूर्ख पुत्र थे, स्वल्पकालेन एव, थोड़े समय में ही, विद्वांसः, विद्वान और नीति निपुण हो गए बच्चों। आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। पंचतंत्रस्य किम वैशिष्ट्यम, यानी पंचतंत्र की क्या विशेषताएं हैं बच्चों। कि पंचतंत्रम नीति कथा साहित्य से प्रथमम काव्यम अस्ति, यानी पंचतंत्र है जो नीति कथा साहित्य का क्या है, पहला काव्य है। अस्मिन पशु पक्षिणाम, इसमें पशु पक्षियों का, रोचक कथा माध्यमेन, रोचक कथाओं के माध्यम से, नीतिगत व्यवहार से प्रेरणा निबद्धः, यानी रोचक कथा और नीतिगत जो व्यवहार है उसकी प्रेरणा निबद्ध है। पंचतंत्र से कथात्मक शिक्षणेन जना, पंचतंत्र के कथात्मक शिक्षण के द्वारा जो आदमी है, व्यक्ति है, वो प्राणी है, स्वल्पकालेनेव, अपने स्वल्प काल के द्वारा ही, विद्वांसः नीति निपुणाश्च भवन्ति, विद्वान और नीति निपुण होते हैं। आइए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। महाचतुरेण श्रृंगालेन सिंह
कथम अपवारित है, यानी जो महान चतुरक श्रृंगाल है उसने सिंह को कैसे दूर कर दिया। इसको देखते हैं। महाचतुरेण श्रृंगालेन सिंह सामनित्या अपवारित, यानी महाचतुरक जो श्रृंगाल है उसने सिंह को सामनीति से दूर कर दिया। स समागतम सिंहम दृष्टवा प्रणम्य तम प्रति अवदत, यानी उसने आए हुए सिंह को देख करके प्रणम्य और प्रणाम करके तम प्रति अवदत, उसकी ओर कहा। क्या कहा? स्वामिन, यानी स्वामी त्वदीयो हम लागुड़िक स्थितः त्वदर्थम गजमिमं रक्षामि, अर्थात स्वामी मैं तुम्हारा रक्षक, त्वदीयो हम लागुड़िक, अर्थात तुम्हारा मैं लागुड़िक हूँ और यहाँ रक्षक होकर के त्वदर्थम यानी तुम्हारे लिए गजमिमं रक्षामि, और ये तुम्हारे हाथ, इसकी हाथी की मैं रक्षा कर रहा हूँ। तदेनम भक्षयतु, इसलिए स्वामी इसको खाओ, अर्थात इसका भक्षण करो। तस्य विनम्रताम दृष्टवा सिंह ततः गतवान, उसकी विनम्रता को, उस सियार की विनम्रता को देख करके सिंह वहां से चला गया। आइए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। व्याघ्रम श्रृंगालः किम अकथयत, यानी बाघ से श्रृंगाल ने क्या कहा। बाघ व्याघ्रम प्रति श्रृंगालः अकथयत, यानी बाघ के प्रति श्रृंगाल ने कहा यत माम मामा कथम अत्र भवान मृत्यु मुखे प्रविष्ट, यानी कैसे आप मृत्यु के मुख में प्रवेश कर गए हो। येन एषः गज सिंहेन व्यापादित है, कि ये जो हाथी है सिंह के द्वारा क्या किया गया है, मारा गया है। सच मामेतद रक्षणे नियुज्य, वह मुझे इसकी रक्षा में नियुक्त करके नद्याम स्नानार्थम गतः, नदी में स्नान करने के लिए गया हुआ है। गच्छता च तेन मम समादिष्टम, और जाते हुए उसने मुझसे कहा यदि कोपि व्याघ्रः इह समायाति तरई त्वया सुगप्तम ममावेदनीयम, यानी तुम्हें कोई भी बाघ यहाँ आता है तो तुम्हें क्या करना है, सुगुप्तम ममावेदनीयम, यानी मुझे सुगुप्त तरीके से मुझे यहाँ बताना है। बच्चों एन वनमिदं मया निव्याग्रम कर्तव्यम, क्योंकि मुझे ये वन है निव्याग्र कर्तव्यम, यानी बिना बाघ वाला करना है, यानी सब बाघों को मुझे यहाँ मारना है। आइए आगे देखते हैं बच्चों कि यतो ही पूर्व व्याघ्रेण एकेन मया व्यापादितो गजा शून्य भक्षयित्वा उत्सिष्टाम नीत, क्योंकि पहले के एक जो बाघ थे पूर्वम व्याघ्रेण एकेन, यानी एक बाघ के द्वारा मया व्यापादितो, यानी मेरे द्वारा मारा गया, गज शून्य, यानी जो हाथी है वो एकांत में ले जा करके भक्षयित्वा, यानी भक्षण करके उत्सिष्टाम नीत, उत्सिष्ट कर दिया गया, अर्थात झूठा कर दिया गया। तद दिनादारभ्य व्याघ्रान प्रति प्रकुपितोस्मि, उस दिन से लेकर के मैं आज तक व्याघ्रों के प्रति प्रकोपित हूँ, अर्थात क्रोधित हूँ। आगे देखते हैं बच्चों। श्रृंगालेन चित्र का कथम दूरीकृता है, श्रृंगाल ने चीते को किस प्रकार से दूर किया उसको देखते हैं बच्चों। तो श्रृंगालेन चित्र का दान नित्या दूरीकृता है, और जो सियार है उसने चीते को दान नीति के द्वारा अर्थात कुछ दे करके उसको दूर कर दिया। स चित्रकम दृष्टवा अकथयत, उसने चीते को देख करके कहा भो भगिनी सुतः, अरे भांजे किमिति चिरात दृष्टोसी, तुम बहुत दिनों के बाद में यहाँ दिखाई दिए हो। कथम च बुभुक्षिता इव लक्ष्य से, और कैसे भूखे दिखाई दे रहे हो। तद अतिथि रसी में, तुम मेरे क्या हो, अतिथि हो। तदेशः गज सिंहेन हतः तिष्ठति, जो ये हाथी है सिंह के द्वारा क्या किया गया है, मारा गया है। अहम च से तदादिष्टो रक्षपाल, और मैं उसके आदेश से नियुक्त किया गया क्या हूँ, रक्षक हूँ। और परम तथापि, फिर भी जब तक यावत सिंहो न समायाति, अर्थात जब तक सिंह नहीं आता है, तावदस्य गजस्य मांसम भक्षयित्वा, तब तक इस हाथी के मांस को खा करके तृप्तिम कृत्वा, तृप्ति करके द्रुततरम ब्रज, भाग जाओ बच्चों। तस्य आगमनम दूरतो अपि त्वाम हम निवेदिष्यामि, उसके आगमन की सूचना मैं तुम्हें दूर से ही दे दूंगा। इत्थम चित्रकेण गजस्य भिन्नाम त्वचम विज्ञाय, इस प्रकार से चीते ने हाथी की भिन्नाम त्वचम, यानी त्वचा को चीर करके, विज्ञाय जान करके, श्रृंगालेन सिंहागमनम सूचयित्वा स दूरीकृत, और उसने जैसे ही चमड़ी को उठाया अर्थात चीरा उसको, तो उसने दूर से ही सिंहागमन की क्या कर दी, सूचयित्वा, यानी सूचना करके सह दूरी करता है, उसने उसको दूर कर दिया। निम्नात्मक प्रश्न है,
नित्या सर्व कार्यम साधनीयम कथा अनुसारेण श्रृंगालस्य चरित्र चित्रणम कुरुतः, यानी नित्या नीति से सब कुछ साधित करना चाहिए, इसके अनुसार श्रृंगाल का चरित्र चित्रण करो। पंचतंत्र ग्रंथ से परिचयम लिखता, यानी पंचतंत्र ग्रंथ है उसका परिचय लिखना है बच्चों। उपाय चतुष्टयस्य वर्णनम कुरुतः, यानी उपाय 4 जो उपाय हैं उनका वर्णन करना है। और जो आपकी किताब में यही है बच्चों, लेकिन मैंने ये इसमें ये दे दिया अथवा, ये प्रश्न हमारी परीक्षा में भी आया था बच्चों, इसलिए मैंने इसको अथवा में दे दिया कि सम शक्तिम पराक्रमयी इति वाक्यस्य भावार्थम लिखिता, यानी सम शक्ति पराक्रमयी इस वाक्य का भाव लिखो। तो आइए इनका लिखते हैं बच्चों, देखते हैं। नित्या सर्व कार्यम साधनीयम कथा अनुसारेण श्रृंगालस्य चरित्र चित्रणम कुरुतः, श्रृंगाल का चरित्र चित्रण करना है। प्रस्तुत कथा अनुसारेण महाचतुरक नामकः श्रृंगालः अति बुद्धिमान महान चतुरः नीतिज्ञः कुशल वक्ता पराक्रमी चासीत्, यानी प्रस्तुत कथा के अनुसार जो महाचतुरक नाम का श्रृंगाल था वो अतीव बुद्धिमान, महाचतुर वो अत्यधिक बुद्धिमान और महान चतुर था, नीतिज्ञ और नीतिज्ञ था, कुशल वक्ता था, पराक्रमी चाशित और क्या था वो पराक्रमी था बच्चों। तेन अरण्य स्वयं व्रतो गजः समा साधित, अर्थात उसने अरण्य में जंगल में स्वयं ही मर्त हाथी को देखा प्राप्त किया, किंतु स तस्य कठिनाम त्वचम भेदतुम न शक्नोति, परंतु वो उसकी कठिन त्वचा को चीरने में सक्षम नहीं है। तदेव तत्र एक सिंह समायाति, तभी वहां एक सिंह आता है और तम दृष्ट्वा स सामनित्या तम प्रणम्य स्वस्य वाक चातुर्येण च सिम्मम प्रश्नम कृत्वा तद्दूरी करोति, उसको देख करके उसने सामनीति से उसको प्रणाम करके अपनी वाणी के चतुरता से उस सिंह को प्रश्न करके उसने क्या कर दिया, दूर कर दिया। तदंतरम कश्चित व्याघ्रः तत्र आगच्छति, उसके बाद में वहां कोई बाघ आता है बच्चों। तम सूरम व्याघ्रमपि श्रृंगालः भेद नित्या, और उस सूर को भी अर्थात उस ताकतवर बाघ को भी श्रृंगाल ने क्या कर दिया, भेद नीति से स्वस्य बुद्धि कौशलेन अपने बुद्धि के कौशल से चैतम दूरी करोति, उसको दूर कर दिया। तथा कोपि चित्रक तत्र आगच्छति, उसके बाद में कोई चीता आता है। स दृढ़ हासित, अर्थात वह मजबूत दांतों वाला था। अतः श्रृंगालः दान नित्या स्वस्य वाक चातुर्येण बुद्धि कौशलेन च तस्य चित्रकस्य पार्श्वात् गजस्य चरम छेदम कारयित्वा तम सिंहस्य भयेन दूरी करोति, और उसके बाद में जब वो चीते के पास में लंबे लंबे दांत थे बच्चों, तो उसको दान नीति के द्वारा अपनी वाणी के चतुरता से और बुद्धि के कौशल से उसको जो उसके लंबे दांत थे उससे क्या करता है, गज के जो हाथी है उसका क्या करवाया, चरम छेदम, यानी उसकी चमड़ी को छेद करवाया। और तम सिंह से भयन दूरी करोती, और उसको सिंह के भय से दूर करता है बच्चों। आइए आगे देखते हैं। ततः अपरः श्रृंगाल, उसके बाद में वहां दूसरा सियार आता है। तत्र समायाति तम सम शक्तिम दृष्टवा, उसको अपने समान के जान करके, अपने समान शक्ति वाला जान करके श्रृंगाल स्वपराक्रमयी अपने पराक्रम से तम विजित्य उसको जीत करके चाहे सुखेन चिरकालम गज मांसम खादितवान, उसने चिरकाल तक सुख से हाथी के मांस को खाया बच्चों। आइए आगे दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। पंचतंत्र ग्रंथ से परिचयम दिएताम, यानी पंचतंत्र जो ग्रंथ है उसका परिचय देना है बच्चों, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। पंचतंत्रम नीति कथा साहित्य से प्रथमम काव्यम अस्ति, यानी पंचतंत्र जो नीति कथा साहित्य है उसका पहला काव्य है। अस्य रचनाकार विष्णु शर्मा आसीत, इसके रचनाकार कौन थे, विष्णु शर्मा थे। पंचतंत्रे पूर्वम 12 भागा निबद्ध आसन, पंचतंत्र में पहले 12 भाग निबद्ध थे, परंतु सांप्रतम 5 भागा एव उपलभ्यन्ते, परंतु वर्तमान में 5 भाग ही उपलब्ध हैं। मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणास, अपरीक्षित कारकम। संपूर्ण पंचतंत्रे गद्य भागेन सह 113 श्लोकाः, यानी संपूर्ण पंचतंत्र में गद्य भागों के साथ में 113 श्लोक। पिचेत्र उपकथाश्च समूल संति, पिचेत्र उपकथा निबद्ध है अर्थात इसमें वर्णित है। आइए आगे चलते हैं। पंचतंत्र से प्रथमो अनुवाद है,
यानी पंचतंत्र है उसका पहला अनुवाद किसमें हुआ? पहलवी भाषायाम क्रिस्तस्य षष्ठ शताब्द्याम अभवत्। यानी पंचतंत्र का पहला अनुवाद पहलवी भाषा में ईसा की 6ठी शताब्दी में हुआ। पंचतंत्र से रचना काल है ईश्वस्य 3य शताब्दी आसीत। यानी पंचतंत्र का जो रचना काल था वो ईस्वी की 3री शताब्दी थी। इति विदुषाम विवेचनानुसारेण प्रतीयते। ये विद्वानों की विवेचना के अनुसार प्रतीत होती है। बच्चों आगे चलते हैं। अंतिम प्रश्न है उपाय चतुष्टयस्य वर्णनम कुरुतः। यानी जो 4 उपाय है उनका क्या करना है? वर्णन करना है। अथवा समशक्तिम पराक्रमयी यानी सम शक्ति पराक्रम यानी समान शक्ति वाले को पराक्रम से दूर किया जा सकता है। इति वाक्य से भावार्थम लिखित है। इस वाक्य का क्या लिखना है? भावार्थ लिखना है। बुद्धिमान मनुष्य स्वकार्यम नित्या साधयति। बुद्धिमान जो मनुष्य है अपना कार्य नीति से साधित करता है। अस्मिन् संसारे अनेकई मनुष्य सह संपर्क भवति। यानी इस संसार में अनेकों मनुष्यों के साथ क्या होता है? संपर्क होता है। ते च भिन्न भिन्न विचारवन्तः सन्ति। वो भिन्न भिन्न विचारों वाले हैं। अधिक बलशालिनः अपि सन्ति। अधिक बलशाली भी है। निर्बला अपि सन्ति। निर्बल भी है। तो ऐसा पृथक पृथक व्यवहारेण उनके साथ में पृथक पृथक व्यवहार से स्वकार्यम साधनीयम अपना कार्य साधित करना चाहिए। बच्चों मूर्खास्तु केवलम अहंकारेण स्वकार्य हानि में कुर्वन्ति। और जो मूर्ख व्यक्ति है वो तो केवल अहंकार के द्वारा ही अपने कार्य की हानि करते हैं। बच्चों आगे देखते हैं। उत्तम पुरुषम नम्रतया प्रणम्य स्वकार्यम साधनीयम। यानी उत्तम व्यक्ति है उसको नम्रता के साथ में प्रणाम करके अपना कार्य साधित करना चाहिए। सूरा भेद नित्यास्वानुकूल कार्य। और शूर व्यक्ति को भेद नीति से अपने अनुकूल करना चाहिए। यह निकृष्ट अस्ति जो निकृष्ट है किंतु बलशाली वर्तते किंतु बलशाली है। तस्य कृते स्वल्प प्रदानम उसके लिए कुछ देना उचितम उचित है। यस्य संपराक्रम जो समान पराक्रम वाला है किम वा दुर्बलः स पराक्रमेण जेतव्ये वो पराक्रम से जीतना चाहिए। एतदेव राजनीते है मूल मंत्रम। यही राजनीति का क्या है? मूल मंत्र है। यथोक्तम च पंचतंत्रे पंचतंत्र में कहा भी गया है उत्तमं प्रणिपातेन सूरं भेदेन योजयेत् नीचम अल्प प्रदानेन समशक्तिं पराक्रमयी। इसको हम पढ़ चुके हैं बच्चों कि उत्तम व्यक्ति को प्रणिपात के द्वारा और सूर को भेद के द्वारा नीच को अल्प दे करके और समान शक्ति को वाले को पराक्रम के द्वारा दूर करना चाहिए। इस प्रकार से बच्चों हमने 3 निबंधात्मक प्रश्नों का अध्ययन किया। कुछ लघुत्तरात्मक प्रश्नों का हमने इन 5 लघुत्तरात्मक प्रश्नों का अध्ययन किया। और इससे पहले हमने जो अति लघुत्तरात्मक थे उनके बारे में जाना। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में जाना। इस प्रकार से ये हमारे जो चतुर्थ भाग अस्ति हमारा पूर्ण होता है। आगे हम इस पाठ के व्याकरणात्मक शब्दों की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनर्मिलामः। नमो नमः।